द हॉन्टेड स्कूल बैग। अर्जुन नाम का एक लड़का था जिसे नई नई चीजें बहुत पसंद थीं। एक दिन उसने बाजार से एक पुराना बैग खरीदा। उस बैग पर चमकते सितारे बने थे जो उसे बहुत भाए। अर्जुन को नहीं पता था कि ये बैग कोई साधारण बैग नहीं है, बल्कि इसमें एक छोटा सा राज छिपा है। पहले दिन ही जब अर्जुन ने अपना नया बैग खोला तो अंदर से हूं हूं जैसी एक अजीब सी आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। ये क्या? उसने सोचा शायद हवा होगी या फिर कोई पुरानी चीज, लेकिन बैग हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। रात को जब सब सो गए तो बैग अपने आप खुला और उसमें से एक छोटा प्यारा भूत निकल आया। भूत ने अर्जुन को देखकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा बैग भूत हूँ। मेरा नाम चंपू है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ। अर्जुन पहले तो बहुत डर गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन चंपू बोला, मैं बुरा नहीं हूँ अर्जुन, मैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई और खेलों में मदद करने आया हूँ। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली और उसने चंपू की बात ध्यान से सुनी। अगले दिन जब अर्जुन स्कूल गया तो एक कमाल हो गया। क्लास में बैग खुद ब खुद खुल गया और किताबें सही पेज पर जाकर खुल गईं। उसके शिक्षक हैरान थे कि अर्जुन हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी और सही कैसे दे रहा है। अर्जुन के दोस्तों ने उससे पूछा, तू अचानक इतना होशियार कैसे हो गया? क्या कोई जादू है? अर्जुन हंसकर बोला, बस मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन असली राज था माइनस उसका छोटा शरारती और भूतिया बैग चंपू। चंपू सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी अर्जुन की मदद करता। जब फुटबॉल मैच हुआ तो बैग ने गेंद को हल्का सा धक्का दिया और अर्जुन ने शानदार गोल कर दिया। सब बच्चे खुशी से उछल पड़े और अर्जुन को शाबाशी दी। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। वो अब स्कूल में सबका चहेता बन गया था। लेकिन उसे हमेशा एक डर सताता था कि कहीं लोग उसके बैग का राज न जान लें और चंपू को उससे दूर न कर दें। एक दिन स्कूल में विज्ञान की एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने सोचा, आज मैं बिना चंपू की मदद के जीतूंगा। लेकिन बैग खुद ब खुद प्रयोग करने लगा और सभी बच्चे और शिक्षक दंग रह गए। शिक्षक ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास तो कोई जादू है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? अर्जुन घबरा गया। तभी चंपू ने धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चंपू ने अपनी जादुई शक्ति से पूरे स्कूल को ये यकीन दिलाया कि अर्जुन बहुत मेहनती है और अपनी लगन से ही सफल होता है। ये सुनकर अर्जुन ने भी ठान लिया कि वो सिर्फ भूत पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। धीरे धीरे अर्जुन की आदतें पूरी तरह बदल गईं। वो अब समय पर अपना होमवर्क करने लगा, दोस्तों की मदद करने लगा और हर काम में अपनी पूरी जान लगा देता था। सब उसे बहुत पसंद करने लगे और उसकी तारीफ करते थे। एक दिन चंपू ने बैग के अंदर से कहा, अर्जुन, अब तुम्हें मेरी जरूरत कम पड़ रही है, तुम खुद अपनी मेहनत से सफल हो सकते हो। अर्जुन भावुक होकर बोला, लेकिन चंपू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चंपू मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा अर्जुन, लेकिन अब तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास करना होगा और अपनी ताकत पहचाननी होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और चंपू धीरे से बैग के अंदर वापस चला गया। अब अर्जुन का बैग बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, जैसे कोई और स्कूल बैग, लेकिन उसमें छिपा उसका जादुई दोस्त हर पल उसके साथ था। अर्जुन जानता था कि असली ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास में है। समय के साथ अर्जुन ने स्कूल में कई और प्रतियोगिताएं जीती। उसके दोस्त कहते, अर्जुन तो बहुत होशियार है, वो सब कुछ कर सकता है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, राज बस मेहनत करने का है और खुद पर भरोसा रखने का। चंपू अब ज्यादातर समय चुपचाप बैग में सोया रहता था, लेकिन जब कभी अर्जुन बहुत थक जाता या उदास होता तो चंपू चुपके से किताबों को अपने आप खोलकर उसका मन हल्का कर देता और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता। अर्जुन को अब इस बात का डर नहीं था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसके राज को जान जाएंगे। वो जान चुका था कि सच्चा जादू किसी भूतिया बैग में नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत, हिम्मत और कभी न हार मानने वाली भावना में है। अब स्कूल में सब बच्चों को अर्जुन से प्रेरणा मिलने लगी। वे भी सोचते, अगर अर्जुन इतनी मेहनत करके सफल हो सकता है तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करके जरूर सफल हो सकते हैं। इस तरह भूतिया बैग ने अर्जुन को सिर्फ पढ़ाई और खेलों में मदद ही नहीं दी, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। माइनस की असली ताकत जादू या शॉर्टकट्स में नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास में होती है।